हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा तो अगर वो रन कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है। आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। और मेरी स्टेट पसंद है और वो जितना उसको बाबर को जानता है उस हिसाब से वो बात कर रहा है, तो वो हसन अली बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल हसन अली, क्या दुनिया बोलती है कि बाबर अच्छा प्लेयर है, क्या गलती हो रही है ये हसन अली ठीक नहीं कराएगा, ये कामरान अकमल ठीक नहीं कराएगा। सही बात है, बाबर ने खुद करनी है। किंग कर लेगा। हसन अली ने अपने बयान पे माफी मांग ली है। उन्होंने कहा जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची और लाहौर के मैच के बाद, जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि बाबर आजम को किंग मैंने बनाया है, किंग कर लेगा। मैंने कहा था मैं अपने बयान पर माफी मांगता हूँ कि भाई मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, किंग नहीं कर लेगा। और की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। फिर आप मुझसे तवक्को करते हैं, सोहेब मकसूद का सुना रहे हैं मुझे, भैया ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साफ तौर पे आपने अपनी सारी सिफारिशों को छोड़कर, सारी उन चीजों को छोड़कर के यार मेरा जानने वाला है, खाया पिया साथ है, ये नहीं चलेगा। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट आपकी गिर गया बिल्कुल। भाई बताएं कितना कसूरवार, कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को इस स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना। अली देखें यार, मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना, मेरे लिए कराची में या पाकिस्तान। सलमान इकबाल कह रहे हैं वी वर फोर्स्ड टू रिलीज बाबर आजम क्योंकि वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करने को तैयार नहीं थे। बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी है। आज भी बाबर जैसे प्लेयर पाकिस्तान में पैदा है। अब किंग नहीं करेगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसे किंग, ऐसी ऐसी गालियां उसने दी है ना। ये हो गया है, ये असल में हुआ है दोस्तों, ये असल में हुआ है किसी एक रिपोर्टर, वैसे तो हमारे जिस किस्म के रिपोर्टर बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के सवाल और निहायत ही थर्ड क्लास किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, उसी छिचोरपन में इन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया जिसमें ये सिर्फ निकलवा दिया है, इसी बंदे के मुंह से निकलवा दिया है। अब तुम लोग देखना, बॉबी की फॉर्म वापस ना आई तो हसन अली को जाके पकड़ लेना। बस किंग कर लेगा नहीं आया था ना मार्केट में, उससे पहले वो था बेताज बादशाह पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है ना। सल्तनत में मजे से घूम फिर रहा था, रन शंस हो रहे थे, जैसे तैसे सारा कुछ चल रहा था। और जब से ये स्टेटमेंट आई ना भाई साहब, अब बाबर आजम के सर पे किंग का ताज तो है, जिसे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बाबर आजम ने खुद ही अपने सर से उतार के फेंक दिया कि इस ताज का मैंने क्या करना जब नीचे पैरों के नीचे मेरे सल्तनत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, तो मैंने किंग के उसका ताज का क्या करना है। तो बाबर आजम ने खुद ही कहा कि यार मुझे किंग शिंग ना कहा करो, लेकिन हसन अली कहता है कि मैं अपनी उस पर पक्का हूँ। ये चीज़ तो ये है हसन अली वाइस कप्तान साहब, ये तुम सारे बाबर आजम का झूठा तो नहीं खाते पीते नहीं। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बंदा जिसके आज झूठा खाता पीता रहता है ना, उसी की तरह बच जाता है। और ग्रोसरी वालों तुम भी सारे बाबर आजम की तरह की पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। फ्रेंचाइज तो किसी को भी कप्तान बना सकता है, फ्रेंचाइज तो किसी को भी खिला सकता है, किसी को भी कहीं से जो है वो ले सकता है। फ्रेंचाइज की मैं बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जी उसको कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जिन लोगों ने पूरी कोशिश की थी उसको पाकिस्तान टीम से कप्तानी से हटाया, उन्होंने हटाया। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनमें ग्रेट सचिन तेंदुलकर की मिसाल है कि जब उसने देखा कि मैं कप्तानी में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसने कप्तानी छोड़ के फिर अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दी। ग्रेट विराट कोहली पसंद करते हैं, जो कि विराट कोहली के फैंस को नहीं पसंद। पाकिस्तान में अक्सर क्रिकेट लवर्स को ये बात नहीं पसंद, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम तो क्या, उनके जो फैब फोर बनाए थे ना कमेंट्री पैनल ने, ठीक है ना, जो रूट हो गया, स्टीवन स्मिथ हो गया, केन विलियमसन हो गया, उनसे भी नहीं बनता। वो उनके सबसे टॉप पे खड़े हैं। आप फॉर्मेट बाय फॉर्मेट देखें, टी20 में उन तीनों की कोई जगह ही नहीं है, ना केन विलियमसन की, ना जो रूट की, ना स्टीवन स्मिथ की। विराट कोहली 2 बार, ठीक है ना, मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, मैन ऑफ द वर्ल्ड कप रह चुके हैं टी20 के, एक बार मैन ऑफ द फाइनल बने हैं जो कि वो जीते हैं इंडिया वाले, ठीक है ना। ओडीआई में तो खैर उनका सानी नहीं है ना कोई, 51 सेंचुरीज है, उधर 16, 17, 18 सेंचुरीज है तीनों की, फैब फोर की। बाबर आजम की 20 है, उनकी 51 है, मतलब कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ, टेस्ट में अगर आप देखें तो विराट कोहली जो है ना, उनका कंपैरिजन। एक शख्स ने आपके 4 इवेंट्स कैप्टन किए हैं, आप मुझे तो जब भी पूछेंगे मैं यही बोलूंगा कि ही इज अ किंग, ही इज किंग बाबर आजम। मैं अभी वही बात कर रहा हूं, अभी भी बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं। वेयर पूरी बात करते हैं। अहमद शहजाद ये कहते हैं कि भाई आपने 4 इवेंट कैप्टन कर लिए और आपने प्रोड्यूस क्या करके दिया हमें, ये कर लेगा। ये कहा था हसन अली ने एक निजी पॉडकास्ट के अंदर, और कल हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कराची किंग वर्सेस लाहौर के अंदर मैच खेला गया। मैच हारने के बाद हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो एक साफी उनसे सवाल करते हैं कि किंग कर लेगा, लेकिन किंग कुछ नहीं कर रहा। तो हसन अली ने उस साफी के सवाल के ऊपर जवाब दिया है कि माजरत, मुझे माफ कर दें, खुदा रहा मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये कह दिया किंग कर लेगा। उन्होंने साथ ये भी बताया कि बाबर आजम कंसिस्टेंटली
परफॉर्म करते रहे हैं माजी में, और हमारी दुआ है कि बाबर आजम फ्यूचर में भी इस तरह परफॉर्म करते रहेंगे। हसन अली ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, हसन अली ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलत कह दिया। बाबर आजम में दीवारों के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है कि हाफिज जी हाफिज इसमें बैठे में आइए अपने दम दुरूद करा लीजिए, मोहब्बत में पार कर देंगे, आपकी आरज़ुएं पूरी कर देंगे, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा भी पैदा करवा देंगे। ये वाले तावीज तो मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है, अगर होते हैं तो ठीक है। जो तावीज करने वाली पार्टियां जो सिफली का अमल या जादू टोने करते हैं वो भी नहीं खड़ा कर पा रहे यार। अब खत्म हो गई ना बात, उनसे करवा लो कुछ। अगर कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ फूक फाक के इसके ऊपर ठीक कर दे। मसला आपका टेक्निकल चीजें हैं यार, आपकी पूरी नहीं है, हम जबरदस्ती खेले जाते हैं। पहले वो खेलने शुरू की 2021 से मैं कह रहा हूं यार, मैं घंटा मेरा क्रिकेट की नाम स्ट्रीमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं, ना मुझे मिलने का शौक है ना तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ यार। कमाल हो गई, मैं क्रिकेट देखता रहा हूं पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान की। मेरी फीलिंग है कि कैप्टनसी उसको हर्ट कर रही है, उसके खेल को, उसकी बैटिंग को। तो मैंने वो बात करी, और हम इतने टाइम से ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम यही बोल रहे थे ना जब कप्तान। हाँ, आप देखिए ना उसका गुस्सा कितना है ग्राउंड के अंदर, ये चीज बताती है। वहां पे इंसान कूल हो तो समझ में आता है ना, जैसे विलियमसन है, कैच भी छूट जाए, कल वार्नर ने कैच छुड़ाया तो ताली बजाइए। मतलब वो डिफरेंट कल्चर है, हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हर जगह रन किए स्टीवन स्मिथ ने, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। जो रूट की सेंचुरी ज्यादा है विराट कोहली से, लेकिन इंग्लैंड में है ज्यादा, ठीक है ना, लेकिन एशिया में भी थोड़ी बहुत है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड में अच्छा खेलते हैं, ठीक है। विराट कोहली की सेंचुरीज कम है, लेकिन देखिए ना डिफरेंस कम है। अगर जो रूट की 35 है, केन विलियमसन की 34 है, स्टीवन स्मिथ की 34 है, तो विराट कोहली की भी 30 है। हालांकि इतने अच्छे वो टेस्ट के प्लेयर नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी कंपीट कर रहे हैं। उधर वनडे फॉर्मेट में देखें आप, विराट कोहली 51, ये 17-17, 18-18 के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। T20s में हालांकि वो T20s के बहुत अच्छे लोग हैं, वो उनके स्ट्राइक रोटेशन नहीं थी, वो विकेट नहीं थे, लेकिन उनकी गेम इस तरह से थी। वो 2022 वाला जो एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ जिताया, वो सबसे हैवी मैच है, 2 दफा मैन ऑफ द वर्ल्ड कप है। किंग कर लेगा, अब किंग से नहीं हो रहा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पहले 2 मैचेस, और पहले दोनों मैचेस ही पेशावर हार गई है। और पेशावर ज़ल्मी में पेशावर के कप्तान बाबर आजम 2 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ महज उन्होंने 1 रन स्कोर किया है। पहले मैच में वो 0 पे आउट हो गए थे, दूसरे मैच में 1 रन बना के आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा बाबर आजम की जो ना परफॉर्मेंस के ऊपर बातें हो रही हैं, और काफी ज्यादा कुछ चैनल्स के ऊपर, कुछ मीडिया के ऊपर कुछ लोग बैठ के ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बाबर आजम को जो है ना कप्तान नहीं होना चाहिए, पेशावर ज़ल्मी का भी कप्तान चेंज करना चाहिए। उसी हवाले से हसन अली से भी कल सवाल हुआ, और हसन अली ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, खुदा रहा मुझे माफ कर दें, बाबर आजम को मैंने ये कह दिया कि किंग कर लेगा। तो अंजाम किया आपने अपने आर्काइव का, ये अंजाम किया आपकी बदौलत, लेजेंड का आपने ये अंजाम किया कि आपको जुबान लग रही है, आपको तफरीह लग रही है चीजें। सर आपकी बदौलत, मेरी मैंने किस बात की बदौलत दी? आप मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी आप मजे लेते हैं यहां बैठ के, मैं क्या मजे लेता हूं? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं बाबर आजम को, मुसलसल बोल रहे हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूं, तो मैं को पर्सनल ऐसा से बस अब ये PSL तो जैसी भी है गुजारनी तो है, एज कैप्टन ही गुजारे। मेरी रिक्वेस्ट है इनके फैंस से जो ट्रेंड चलाने वाले हैं कि कप्तानी का अब दोबारा कभी ना कहें, उसको एज अ प्लेयर खेलने दें। परफॉर्मर है, नो डाउट। हसन ने जो बातें की हैं बड़ी जबरदस्त, जैसे उसने बॉलिंग में अपनी इम्प्रूवमेंट लाया ना, बोलने में भी लाया। इससे पहले कैसे बोलता था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस चीज को मजीद बेहतर करे, और वो अपनी बॉलिंग के साथ। और बाबर के लिए यही है कि एज अ प्लेयर खेलेगा तो उसके लिए अच्छा है। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनमें ग्रेट सचिन तेंदुलकर की मिसाल है कि जब उसने देखा कि मैं कप्तानी में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसने कप्तानी छोड़ के फिर अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हसन अली ने बाबर को किंग कर लेगा के बोलने पर पूरी पाकिस्तानी मीडिया के सामने माफी मांगी है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भुजाल आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात यह है कि हर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम को लेकर हमेशा किंग कहा करते थे और हमेशा विराट कोहली से कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, किंग कर लेगा जब हसन अली ने एक पॉडकास्ट में बोला था तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैंस खुशी से उछल रहे थे। लेकिन जब से हसन अली ने किंग कर लेगा बाबर आजम को बोला, तब से बाबर आजम का फॉर्म कुछ खास नहीं हो रहा है और वह रन नहीं बना पा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया पूरी क्रिटिसाइज कर रहा है बाबर आजम को। वहीं दोस्तों, जब PSL के एक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हसन अली, तो हसन अली ने PSL में अभी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका फॉर्म अभी पीक पर है। जब हसन अली अपनी टीम को जीत दिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आपने तो बोला था कि बाबर आजम को किंग कर लेगा, लेकिन जब से आपने बोला है कि किंग कर लेगा तब से बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पा रहा और आपका नजर लग गया है। इस पर हसन अली ने मीडिया कर्मी के सामने बोला कि मैं माफी मांगता हूं कि बाबर आजम को बोल दिया कि किंग कर लेगा। अगर मेरे माफी मांगने से अगर बाबर आजम का फॉर्म वापस आ जाए तो इससे भला क्या होगा। और आगे बोलते हुए कहा कि मैं हमेशा बाबर आजम को नंबर 1 पर मानता हूं सभी बल्लेबाजों से, लेकिन दोस्तों अब इन लोगों को कौन समझाए कि नंबर 1 वो बल्लेबाज नहीं होता है जो कि अपने खाली रन बनाए और अपने टीम के लिए नहीं, बल्कि ये लोग रैंकिंग सुधारने के लिए अपने लिए रन बनाते हैं। तो दोस्तों हसन अली के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं कि हसन अली ने आखिरकार अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, वो भी मीडिया के सामने। अब बाबर आजम का फॉर्म वापस आ जाएगा, अब बाबर आजम किंग कुछ कर लेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।